हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारे साथ जो भी आज के क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो चलिए एक एम्पियर बराबर एक एम्पियर बराबर होता है क्या। 10⁻³ एम्पियर, 10⁻² एम्पियर, 10⁻⁻1 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, बताइएगा। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। क्या हो जाएगा? 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग क्या चीज़ में होता है बताइएगा। भारी वाहनों में होगा, कि रेल के इंजनों में होगा, कि विद्युत उत्पादन में होगा, कि इन सभी इनमें सभी। तो इसका जो फाइनली होगा बताइएगा। भारी वाहनों में भी उपयोग होगा डीजल का, रेल के इंजन में भी उपयोग होगा, और विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग होगा डीजल का। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। डी फॉर डॉग आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। दो का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वर सेल और स्वर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, और बताइएगा विद्युत ऊर्जा में। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा इसका फाइनली आंसर विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। क्या चीज़ में हो जाएगा जी? विद्युत ऊर्जा में। आपको 3 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोना की परमाणु संख्या, सोना की परमाणु संख्या कितना है। सोना की परमाणु संख्या को 29 है, कि 89 है, कि 79 है, कि 39 है। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी, सोना की परमाणु संख्या जो है 79। कितना है? 79। तो 79 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो सी ऑप्शन में। 4 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, शोषण, भोजन का पाचन, अवक्षेपण। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर फाइनली आंसर। तो इसका डी 5 का डी फॉर डॉग इसका फाइनली आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा। 5 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ऑक्सीजन की संयुक्ता है, ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना है? ऑक्सीजन का संयुक्ता जो है 1 है, कि 0 है, कि 2 है, कि 3 है। तो बताइएगा ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना है। तो इसमें आपका फाइनली आंसर होगा जी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। 6 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए कितना? मैक्सिमम जो है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए कितना? 5.6, कि 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7.0। कितना होना चाहिए जी? तो इसका फाइनली आंसर होगा 5.6 से कम, 5.6 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। तो 7 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनाइक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा 8 का सी। क्या हो जाएगा? मिथेनाइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथेनाइक अम्ल हो जाएगा। 8 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? इसका फाइनली आंसर होगा फ्लोएम और जाइलम दोनों होगा। इसका डी फॉर डॉग इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन भी होगा, फ्लोएम भी और जाइलम भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइएगा।
प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ और उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है जी? प्रासरण द्वारा, विसर्जन द्वारा, अवशोषण द्वारा और निष्कासन द्वारा। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर होगा प्रासरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रासरण द्वारा होता है। 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय की, अंडाशय की, एड्रिनल, यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है जी? बताइएगा। 11 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यकृत। मनुष्य के शरीर का यानी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। तो यकृत आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? तो 11 का डी ऑप्शन में आपको फाइनली आंसर मिल रहा है। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्कस्टेम, सेरिब्रम। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, सेरिबेलम। क्या होगा? सेरिबेलम हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है, 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है जी? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो हो जाएगा फाइनली, यानी एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय, चलिए बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 8 होते हैं कि 2 होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं जी? बताइएगा, कमेंट करके बताइए। 14 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी 14 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 4। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग कंटिन्यू बने रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकें। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और कॉपी में इसे नोट कीजिए और इसे अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। बताइएगा, रक्त क्या है? 15 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त क्या है? उत्तक है कि कोशिका है कि पदार्थ है कि इनमें से कोई नहीं है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त जो है ये एक उत्तक है। क्या है? उत्तक। क्या है? रक्त उत्तक है। आपको 15 का ए फॉर एप्पल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताने वाले, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी किया है, यानी किसा, यानी किया है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो मेंडल ने, डार्विन ने, जोहान्स ने, यानी लेमार्क ने। तो बताइएगा, इसका जो फाइनली आंसर होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जोहान्स ने हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर 16 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? यानी इस्पात का या पीतल का या नरम लोहा का, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फाइनली आंसर होगा नरम, यानी नरम लोहा का, यानी 17 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 का सी क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि जब किसी चालक पर, यानी जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? यानी परमाणु है कि आयन है कि प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है जी? तो बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा? 18 का डी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हो जाएगा? जब किसी चालक तार के विद्युत तार जो है ना प्रवाहित होती है ना,
तो गतिशील कण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। 18 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओम का नियम यानी गणितीय सूत्र क्या होगा? ओम का नियम का सूत्र क्या होगा? V बराबर आई आर और V बराबर आई आर स्क्वायर आई, या V बराबर आई स्क्वायर आर और V बराबर आई प्लस आर। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा इसका, यानी V बराबर आई आर, यानी इसका ओम का नियम का सूत्र क्या होगा जी? V बराबर आई आर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है जी। विभवांतर का एसआई मात्रक, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक होगा जूल होगा कि वाट होगा कि एम्पियर होगा कि वोल्ट होगा? तो इसका फाइनली आंसर होगा जी इसका वोल्ट, यानी इसका 20 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 20 का डी फाइनली आंसर, यानी विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन डी में क्या दिया गया है? विभवांतर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना है, और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग बने रहें और साथ ही से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।